उदयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। उदयपुर में युवक ने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या कर सुसाइड कर लिया। घटना हिरणमंगरी थाना इलाके के प्रताप नगर की शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। हिरणमंगरी थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि रवि सचदेवा के मकान में दिलीप चितारा किराए से परिवार के साथ रहता था। रात से उसके कमरे का गेट बंद था। पड़ोसियों के साथ मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो कमरे में दिलीप चितारा फंदे पर लटका हुआ था। पत्नी और दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। पुलिस ने बताया कि दिलीप चितारा 40 वर्ष ने अपनी पत्नी अलका की उम्र 37 साल की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। वही खुशबीर उम्र 3 साल एवं और मनवीर 10 साल को जहर देकर मार दिया। पत्नी बच्चों की हत्या के बाद युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक आर्थिक तंगी से परेशान था। वही दिलीप के चाचा माणक चितारा ने बताया कि करीब 5-6 महीने पहले भतीजे ने कर्ज का जिक्र किया था। मैंने उसे कहा था कि मकान बेचकर कर्जा उतार दे। उसके बाद कभी इस बारे में बात नहीं हुई। कुछ दिन पहले भी उसकी दुकान पर जब उसके चाचा गए तो उसने पारिवारिक बातचीत बताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज़ 24। आज दिन में करीबन 12-12:30 बजे सूचना मिली थी। प्रभात नगर में रवि सचदेवा का मकान है। वहाँ मकान मालिक रवि सचदेवा ने सूचना दी थाने पे कि मेरा जो किराएदार है दिलीप चितारा नाम उसका, वो उसका मकान कमरा अंदर से बंद है, मकान बंद है अंदर से, जो नीचे का हिस्सा है और वो रूम नहीं खोल रहा है। तो मौके पे सूचना पे पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो दिलीप चितारा की बॉडी पंखे से हैंग कर रखी थी और उसकी वाइफ अलका और 2 लड़के, उसके दोनों लड़के खुश और मनवीर, दोनों की बॉडी भी बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला दिलीप द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुद हैंग होने की प्रथम दृष्टया जानकारी में आ रहा है। मौके पे एफएसएल टीम और हमारे और MIU टीम यूनिट दोनों आगे आवश्यक वहाँ मौके पे एविडेंस जुटाए हैं। बॉडी को अभी मोर्चरी शिफ्ट किया है और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाए, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उस तफ्तीश करके ही आपको बताया जाएगा। सुसाइड नोट वगैरह? हाँ, सुसाइड नोट मिला है। उस सुसाइड नोट के आधार पर भी हम तफ्तीश की जा रही है। सर, बच्चों की उम्र क्या है? एक करीबन 6-7 साल और एक 3-4 साल के छोटे बच्चे हैं। क्या रीजन सामने आया? अभी तफ्तीश के बाद ही ये बताना उचित रहेगा। अभी प्रथम दृष्टया इनके पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद तफ्तीश की जाएगी। उनकी डिटेल पड़ोसियों से, उनके परिवार से बात की जाएगी, उसके बाद में क्लियर किया जाएगा। कब से कहाँ रहते थे सर? ये करीबन 1 मार्च से रहना बता रहे हैं मकान मालिक। और कोई रहते थे? नहीं, मकान मालिक ऊपर मकान था और नीचे ये खुद किराएदार थे। 20-25 दिन पहले उसकी शॉप पर खड़े मिला था मैं। बस हेलो हाई किया, बस ठीक है बेटा कैसे है ये पूछ के हमने काका ठीक है, यूं करके मैं मेरा घर निकल लिया वापस। आपको कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि बातचीत में ऐसा नहीं, कभी बात कुछ में तो एक बार फ्यूचर में 4-6 महीने 8 महीने पहले कभी बोला था कि भाई वो मकान का कर्जा है और ठीक है उस बारे में है। और ये जानकारी तो मिलता है, ये एडवाइस किया कि भाई तेरा मकान तो इतना है ही है, जो भी हो उसको सेल कर दे और बैंक का कर्जा वर्जा सलट ले, जो भी है। और उसके बाद में उसने मकान का क्या किया क्या नहीं किया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रॉपर कहाँ रहते थे और ये अभी कहाँ है? ये प्रॉपर पांडा फला में रहते थे। अभी यहाँ कितने समय से रह रहे थे? यहाँ तो आई थिंक अभी जस्ट आज ही पता चला कि ये अभी हिरणमंगरी में आके रह रहे सेक्टर 5 में, जस्ट पता चला। क्या काम वगैरह क्या करते थे? वो काम है कि छोटी सी अचार, चटनी, मुरब्बा, पापड़ इस तरह की दुकान थी मनियारी की गुरु नानक स्कूल के बाहर में। पहले दुकान बड़ी थी, अभी उसने छोटी ली। बोला पूछा भाई ये क्या भाई काका, वो महंगी पड़ रही थी ना। बाकी ठीक है, कभी कभी रोके मौके इस्तेमाल कोई फंक्शन वंक्शन होता तो याद करते थे, तो उसी संदर्भ में बात होती थी। अदरवाइज हमारी कोई बात भी नहीं होती थी। ठीक है, परिवार का तो सदस्य है ही है, चारों जने। हमें तो बहुत, हमारे साथ तो बहुत दुखद अप्रिय घटना हो गई, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था हमने। झाडोल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक खुशखबरी। अब इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि झाडोल को मिला है उसका पहला अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल इंसानियत हॉस्पिटल, जो अगस्त महीने से नवीन सेवाओं और अनुभवी चिकित्सकीय टीम के साथ आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। 150 बेड वाला इंसानियत हॉस्पिटल इंसानियत हेल्थ केयर ट्रस्ट से संबद्ध आपको प्रदान करता है विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं। एक ही छत के नीचे यहाँ उपलब्ध हैं अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और विशेषज्ञ विभाग, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनिक, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी,
पीडियाट्रिक और साथ ही सीटी स्कैन, 3D सोनोग्राफी, 500 ml डिजिटल एक्सरे, उन्नत लेबोरेटरी, ब्लड बैंक और 30 बेड का आधुनिक आईसीयू भी उपलब्ध है। एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा का वादा लेकर इंसानियत हॉस्पिटल आपका स्वागत करता है अपने नए भवन में। हमारा पता नेशनल हाईवे 58 ईस्ट, आमोड रोड, तुमदर, तहसील फलासिया, जिला उदयपुर, राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8955-780-248। इंसानियत हॉस्पिटल, क्योंकि हर जिंदगी मायने रखती है। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, पलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।